शशि थरूर बोल करके एमपी को जो है सारे आदमी मानते हैं, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं किया। 18 साल से राजनीति में लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं और मैं उनको सरप्राइज करता रहा हूँ। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि जो जनता मेरे विकास से प्रभावित हुए हैं वो तो मुझे वोट ही दे देंगे। राजीव चंद्रशेखर भी बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में मंत्री बने, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के निर्देश पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से चुनाव मैदान में है और उनके सामने शशि थरूर हैं, जिनके पास पार्टी का समर्थन तो है ही है, साथ ही वो अपने पर्सनल करिश्मे की वजह से भी यहाँ पर जाने जाते हैं। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं लोगों की भीड़ आसपास नजर आती है। बीजेपी का ये दावा है कि उस मामले में राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर को टक्कर देते हैं। वो भी इंटेलेक्चुअल हैं, बिजनेसमैन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, काफ़ी पढ़े लिखे एक उम्मीदवार यहाँ पर शशि थरूर के सामने इस बार हैं। इसी वजह से लगता है बीजेपी को कि राजीव चंद्रशेखर जो है वो एक अट्रैक्शन वाला फैक्टर जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हालांकि राजीव चंद्रशेखर के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। लोग ये भी कहते हैं कि वो हालांकि मलयाली हैं, केरला के हैं, लेकिन केरला में उनका ज़्यादा नाता नहीं रहा है। ज़्यादातर टाइम उन्होंने बेंगलुरु में बिताया है एक बिजनेसमैन के तौर पर, इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट जो है लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कई सारे चैलेंजेस, ये भी चैलेंज है कि राजीव चंद्रशेखर मैदान में उतरकर राजनीति नहीं करते, वो एसी रूम के नेता हैं। राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्च से शुरुआत अपने कैंपेन की आज की है। सर, एक माइटी फाइट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट बना दिया आपने त्रिवेंद्रम को, ऐसा लगता है? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ ये लोग थोड़ा मेलोड्रामा करके सोच में बनाना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का साथ फाइट है, या कोई ग्लैमर है, या कोई बड़े इंटेलेक्चुअल का फाइट है, या ऐसा इंटेलेक्चुअल का साथ मेरा फाइट है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट रूप से ये इलेक्शन, ये चुनाव जो है एक मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। 10 साल का जो नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को आगे बढ़ाया है, देश में विकास लाया है, देश के युवाओं में उनके फ्यूचर के लिए उन्होंने इतने सारे अवसर क्रिएट किए हैं, वर्सेस 10 साल जब कांग्रेस ने को जनता ने एक अपॉर्चुनिटी दिया था, उन्होंने क्या किया उस 10 साल के साथ। और यहाँ पे केरल सरकार को जो जनता ने 7 साल के लिए उनको मैंडेट दिया, उन्होंने क्या किया है। देखिए, ये एक बहुत अहम चुनाव भी है और बहुत सीधा सरल चुनाव भी है। लोग जानते हैं कि उनके भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए कौन देश को आगे बढ़ा रहा है, कौन उनके जीवन में बदलाव ला रहा है, और कौन जब उनके पास अवसर था किसी ने नहीं किया। नेयाटीगरा के कुछ लोकल्स हमारे साथ में हैं। इस बार क्या सर हवा बदल रही है? इस बार त्रिवेंद्रम में क्या हो रहा है? तिरुवनंतपुरम में इस बार सर पिछले 15 साल से यहाँ पर जो है कांग्रेस की लीडर शशि थरूर जी की जो है यहाँ का एमपी था, लेकिन उन्होंने कुछ 15 साल से यहाँ पर कोई किस्म की कोई बढ़ोतरी या कोई नया काम करते हुए मैंने अभी देखा नहीं है। एमपी के नाते तो ठीक है, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त हस्ती हैं, वो बहुत आकर्षित करते हैं युवाओं को, महिलाओं को, इसीलिए उनको हराना इतना आसान नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या लगता है? चाहते हैं कि, लेकिन शशि थरूर बोल करके एमपी को जो है सारे आदमी मानते हैं, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं किया। कुछ एक हाई मार्च लाइट के सिवा मेरे तरफ से कुछ भी सिर्फ पिछले 15 साल से इन्होंने किया नहीं है। इस बार हवा बदलेगी? बिल्कुल 100% बदलेगा सर। राजीव चंद्रशेखर के बारे में कहते हैं कि आउटसाइडर हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि त्रिवेंद्रम क्या है, क्या हो। देखो सर, वो तो कहने कि आउटसाइड है, उनको कुछ पता नहीं है। पिछला 5 साल से जो है उन्होंने हमारा देश की जो है मंत्री बना रहा, और छोड़ करके केरला का ये सबसे बड़ा चैनल है एशिया नेट, उसके डायरेक्टर है वो, और छोड़ करके वीपीएल कंपनी की जो है उनकी खुद की जो है कंपनी है। उस तरीके से जो जानने वाले सभी लोग जानते हैं, जो लोग जानता नहीं है उनको तो आता नहीं है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट के लिए इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। 3 बार के एमपी जो यूडीएफ के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उनका अपना करिश्मा है। इंडिविजुअली लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। राजीव चंद्रशेखर की जीत और हार तिरुवनंतपुरम की 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें मुख्य तौर पर करेंगी। इन तीनों सीटों पर ईसाई समुदाय का बोलबाला है। क्रिश्चियन वोट यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि कौन उम्मीदवार है वो जीतेगा। इनमें नैयाटीगरा, कोवलम और पारसाला, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं।
लेकिन इस बार बीजेपी का ये कहना है कि पूरे स्टेट में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बीजेपी का साथ दे रही है। अगर ऐसा होता है तिरुवनंतपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर हम 2009, 14 और 19 की बात कर लें जब शशि थरूर यहाँ से एमपी चुने गए थे, तो इन तीनों ही इलाकों में, जिसकी बात हम कर रहे हैं नयाटिंगरा, पारासाला और कोवलम, इन तीनों ही इलाकों में शशि थरूर को जो वोट मिले थे उसके आधे भी वोट बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर नहीं मिल पाए थे। 2019 में कुम्मनम राजशेखर ने जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन जो लैकिंग हुई थी, जो कमी पड़ी थी वोटों की, वो इन तीनों विधानसभा सीट पे कम पड़ गए थे। इस बार अगर ये समुदाय राजीव चंद्रशेखर को सपोर्ट करता है तो उनके लिए शशि थरूर जैसे माइटी फोर्स को हराना आसान हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस सीट पे, बाकी जो 4 सीटें जो शहरी सीटें हैं, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है और बड़ा भी है। प्रधानमंत्री की छवि भी वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। लेकिन इन 3 मछुआरा बाहुल्य सीटों पर किस तरह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो वोट करती है, इस पर अब सब कुछ डिपेंड करेगा। शशि थरूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, पहले ही मिठाई खा रहे हैं आज आप? देखिए, खीर है यहाँ का, जो हम पायसम कहते हैं, ये तो अपने गुड़ से बनाते हैं और बहुत बहुत मीठा है, लेकिन चीनी नहीं है इसमें, गुड़ है ज्यादा। लोग भी उतने ही मिठास से आपके साथ मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं जहां पर भी आप जा रहे हैं। सही बात है, मैं तो 15 साल से लोगों के साथ हूँ, तो इसलिए मुझे इस किस्म के जो स्नेह मिलते हैं लोगों से हमारे प्रचार के समय, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजीव चंद्रशेखर एक चैलेंजर हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं कि एक बदलने के लिए आए हो यहाँ पर त्रिवेंद्रम में, कुछ विकास नहीं हुआ है पिछले 15 सालों में। पहली बात यह है कि मैं उनको समझाने के लिए और जनता को याद दिलाने के लिए मैंने एक 70 पेज का रिपोर्ट कल रिलीज किया था, जिसमें सारे विकास की डिटेल्स में दे चुका हूं, जो भी हुआ, जो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और बाकी सब है उसमें। और इसलिए मेरे मन में कोई शक नहीं है कि जो जनता मेरे विकास से प्रभावित हुए वो तो मुझे वोट ही दे देंगे। हर चुनाव में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं लोग आते हैं, कहते कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं किया, इसको देखा नहीं, चेहरा नहीं, ये तो हर चुनाव में होता ही है। लेकिन यथार्थ तो जीतेगा अंत में, और लोग जानते हैं। यहाँ तो एक तीसरी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो केरल में आजकल सरकार सत्ते में है, तो इसलिए उनसे भी हम उनको भी गर्व से लेना है, क्योंकि वो भी अनुभवित पार्टी है और उनका जो उम्मीदवार है वो मेरे आने के पहले का सिटिंग एमपी था। मैं जब 2009 में आया वही था सिटिंग एमपी, इसलिए तो अभी 15 साल के बाद उनको एक और मौका दिया है मुझे मेरे खिलाफ। हम देखते हैं कैसे चलेंगे। राजीव जी तो स्वागत है यहाँ, लेकिन उनका चेहरा तो यहाँ कोई नहीं देखा हुआ था। वो तो 2.5 साल से मंत्री है तिरुवनंतपुरम के लिए, और इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है अब तक। ना भाजपा का बहुत बड़ी दुर्बलता है इस प्रदेश में, कि जो भी वो लोग प्रॉमिस किए हैं अब तक पूरा नहीं किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बोला था, अब तक नहीं आए, 10 साल हो चुके हैं। हमारे जो तिरुवनंतपुरम में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग है, उनके 2015 के बजट स्पीच में वो लोग अनाउंस भी किया कि देखिए इस इंस्टीट्यूट को हम नेशनल यूनिवर्सिटी बना देंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज। अंत में उनका वाक तोड़ के वो लोग इसी यूनिवर्सिटी को वहां नॉर्थ ईस्ट में दे दिया। मेरे डिमांड पे एक नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर आयुर्वेदा चाहता था, वो मंत्री आके यहाँ बोला कि दे देंगे, और इसको लेके गुजरात में दे दिया। मतलब यह है कि भाजपा के बारे में जो भी प्रॉमिस देंगे अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों विश्वास करें उनके प्रॉमिस। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि केरला में आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं लगती हैं, लेकिन आज तक बीजेपी यहां से जीत दर्ज नहीं कर पाई। तो क्या इस बार केरला में फिजा बदल रही है? क्या बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाएगी? फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी तिरुवनंतपुरम में, और मेरे पीछे आप जो ये खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं, ये केरला की विधानसभा है, जहां पर फिलहाल एलडीएफ सरकार का शासन है। और केरला में अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो वो यूडीएफ यानी जो कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन है, उसको यहाँ के लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इस बार तिरुवनंतपुरम में लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 3 टाइम के एमपी और कांग्रेस के बड़े चर्चित नेता शशि थरूर उनके मुकाबले में है। तो क्या शशि थरूर इस बार जीत का चौका लगा पाएंगे, या फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी और राजीव चंद्रशेखर के लिए तिरुवनंतपुरम की जनता वोट करेगी? आइए जानते हैं वोटर्स के मन में क्या है। क्या करे, इधर के सीनियर करेगा पुरतोड़ आएगा,
पहले में इधर रोड है, ट्रिवेंड्रम रोड, एक कलीकुड़ा रोड, बिड़ियन रोड, पुअर रोड, काटाकाटा बस स्टैंड एल्ला रोड है, हाईवे रोड, ये कटिंग करेगा उधर जाएगा, कौन तरतीब करेगा? पहले में पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखो, इधर में सिग्नल उधर में जाएगा। पर क्या होगा इस बार, कौन जीत रहा है ये बताइए? शशि थरूर जीतेंगे? पूरा आदमी आएगा, पैदा नहीं करेगा। हाँ, इधर का फायदा नहीं है। इधर आएगा पूरा आदमी, शशि थरूर आएगा, इधर पैदा नहीं है, पूरा उधर है सिग्नल, इधर आएगा नहीं करेगा, 20 साल नहीं आएगा, थरूर आएगा जाएगा, क्या पैदा है इधर? ये कहेंगे थरूर जो है सिर्फ आते हैं जाते हैं, कुछ फायदा यहाँ पर करते नहीं है। रोड्स वगैरह अभी भी कह रहे हैं कि वैसी ही है, तो क्या बदलाव चाहिए? चेंज होगा इस बार? चेंज होगा? इधर के एमपी चेंज होगा? एमपी चेंज होगा? पहले तरीर रोड एमपी है, ये नहीं करेगा, टार नहीं है, साइड नहीं है, पैसा पकड़ा जाएगा। क्या हो रहा है सर इस बार? शशि थरूर जीते हैं, राजीव चंद्रशेखर जीत रहे हैं कि? हाँ, राजीव चंद्रशेखर कैसे आपको क्यों लगता है राजीव चंद्रशेखर? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। शशि थरूर भी तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत हैंडसम हैं, लोग पसंद करते हैं। वो तो पुराना आदमी है ना, पुराना आदमी। इस बार क्या चेंज चाहिए आपको? चेंज चाहिए। 15 साल में जो काम किया शशि थरूर ने, वो आप सेटिस्फैक्शन है आपको? सेशन अच्छा है, थोड़ा अच्छा काम करेगा, बट चेंज अभी केंद्र मंत्री आना चाहिए ना, वो चंद्रशेखर आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर जीतेंगे तो वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा? शशि थरूर आएगा तो केंद्र मंत्री नहीं आएगा, चंद्रशेखर आएगा तो केंद्र मंत्री है। केंद्र में मोदी की सरकार डेफिनेट है? डेफिनेट है, गारंटी है। तो अगर चंद्रशेखर जीतेंगे तो वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे? केंद्र मंत्री है। तो आपको ज्यादा यहाँ पे काम करने को मिलेगा? डेवलपमेंट अच्छा लगता है। लेकिन राजीव चंद्रशेखर तो कहते हैं आउटसाइडर हैं, उनको त्रिवेंद्रम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। मालूम है ना, अभी पहले केंद्र मंत्री है ना, वो केंद्र मंत्री सबको मालूम है। तो केंद्र मंत्री रहते हुए उन्होंने त्रिवेंद्रम के लिए कुछ किया है? अभी नया आदमी है ना, अभी आया, अभी नेक्स्ट टाइम देगा तो नया बनाएगा। बहुत ही कड़ी चुनौती है, बहुत ही मजबूत कंपटीशन चल रहा है। तो तीनों उम्मीदवार बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा कैंडिडेट है। तो हम तो सोच रहे हैं कि पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, बहुत ही कड़क मुकाबला हुआ था, तो इस बार भी ऐसे ही होंगे। अभी तो कुछ प्रवचन देना मुश्किल है। लेकिन एडवांटेज किसको लग रहा है, और राजीव चंद्रशेखर का एज एन कैंडिडेट आप कैसे देख रहे हैं? उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर उनको जिताया जाता है तो वो शॉर्ट यूनियन मिनिस्टर बन जाएंगे, जिससे त्रिवेंद्रम को और डेवलपमेंट होगा। शशि थरूर सिर्फ एक ऑपोजिशन के एमपी रहेंगे अगर जीते तो भी। नहीं, वो दोनों के लिए एक जैसे ही है, क्योंकि अगर कांग्रेस जीत जाएंगे सेंटर में तो शशि थरूर भी मिनिस्टर बन जाएंगे। है कि कांग्रेस भी जीत सकती? नहीं, उम्मीद तो सबका है। तो अभी तो प्रेडिक्शन देना तो कुछ काफी ज्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से फिंगर्स आर क्रॉस्ड। लग रहा है त्रिवेंद्रम में कौन जीत रहा है इस बार? ट्रेंड में ट्रायंगल भी चलता है, ट्रायंगल फाइट चलता है। पहले बीजेपी फाइट में भी नहीं होता था ना ये? होता था, लेकिन इधर बहुत मतलब क्या बोलना, कुम्मनम राजशेखरन ने सेकंड प्लेस लिया था लास्ट। सेकंड में था, उसको पहले भी आया था श्रीशांत वो भी सेकंड में आया था। अभी इसके पहले भी कृष्ण कुमार था, वो भी सेकंड में आया था। इस बार फर्स्ट हो जाएगा बीजेपी? चांस है, लेकिन पब्लिक थोड़ा अलग सोचता है इधर। शशि थरूर कैसे हैं एज एन एमपी? 15 साल काम किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई 5 साल में एक बार आती है, चला जाता है। कोई हाई मास्ट लाइट लगा सकता है तो चला जाता है, उतना ही है। चेंज चाहिए वो लोगों को यहाँ पे? चेंज तो पब्लिक तो बहुत सोच रहा है, करेगा, लेकिन चेंज होना चाहिए तो बीजेपी आना ही जरूरी है। आप बताओ सर, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा त्रिवेंद्रम? बीजेपी आएगा। हाँ, राजीव चंद्रशेखर टफ कैंडिडेट है? हाँ, टफ कैंडिडेट, पावरफुल है वो। त्रिवेंद्रम टफ है पूरा। हाँ, इजी नहीं है शशि थरूर के लिए? शशि थरूर इजी नहीं है। शशि थरूर पहले एमपी है, और नेक्स्ट एमपी शशि थरूर नहीं है। नहीं आएगा। क्यों, आप क्या चेंज करना है इस बार? चेंजिंग है पूरा, केरला आदमी पूरा चेंजिंग मर्जी। हाँ, चेंजिंग की बात कर रहा है। हाँ, वो चंद्रशेखर वो पावरफुल मैन, हाँ मिनिस्टर है, अच्छा आदमी है। हाँ, पूरा भगवान का स्वामी क्या जानते हैं, किसको पता है? ठीक है, यस। पद्मनाभ स्वामी का नहीं, ये पब्लिक सोचना पड़ता है। भगवान सोचेगा नहीं चलेगा, पब्लिक सोचना पड़ता है। पब्लिक दिल चेंज होना चाहता है, क्योंकि इधर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी मोदी जी करता है रेलवे स्टेशन में,
हर इंडिया में, अब केरला में सब करता है, लेकिन हाईवे कितना एम्स है, मोदी मेडिकल जी को कॉलेज पसंद करते हैं लोग केरला में? बहुत करता है लेकिन कोई भी बोलता नहीं, क्योंकि उन लोगों के दिल में अपना पॉलिटिक्स पार्टी से बहुत एनिमी सी होता है, इसलिए स्पेशली लेफ्ट साइड से, इसलिए उन लोग भी नहीं करता हो। अभी तो बहुत आ रहे हैं केरला में, पीएम मोदी साहब बहुत आ रहे हैं, तो उसका फर्क पड़ रहा है, लोगों में फर्क पड़ रहा है उसका? बहुत है। एक नरेंद्र मोदी आए के बाद बीजेपी आदमी पूरा इधर से मोदी फैन है। हाँ, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम का ये बेहद ही खूबसूरत शंखमुगम बीच है। यहाँ पर समुंदर की उफान मारती लहरों पर जो राज करते हैं यानी मछुआरे, वो डिसाइड करते हैं कि इस सीट पर बाजी कौन मारेगा। इस बार जब लोगों से हमने बात की तब ये पता चलता है कि एक बदलाव का मूड लोगों में दिखता है, लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो डिसाइडर है, वो जिस तरफ वोट करेगी उस प्रत्याशी की जीत होगी। इस लिहाज से शशि थरूर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो जीत का चौका मारेंगे, लेकिन उनके सामने इस बार राजीव चंद्रशेखर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश बीजेपी की जा रही है कि इस मछुआरा समुदाय को भी इस बार अपने साथ लिया जाए। कर्नाटका में वैसा वो पहले कर चुके हैं, उसका बहुत ज़्यादा सियासी फायदा बीजेपी को हुआ है और उसी एक्सपेरिमेंट को अब केरला में भी दोहराने की कोशिश जारी है।